मुद मंगलमय संत समाज, श्रद्धा मूर्ति देवियों एवं धर्म प्रेमी बंधुओं, संत महापुरुषों ने सब प्रकार का जीवन जीकर, सभी परिस्थितियों में रहकर, और जो जीवन का सार हमारे सामने रखा है वो ज्ञान है, वो भक्ति है और वही करने योग्य कर्म है। लेकिन हमें भी जीना है। इस धरती पर माँ की गोद में जो बच्चा आता है वो जीना चाहता है और अपनी इच्छा अनुसार जीना चाहता है। ज्ञान में और इच्छाओं में यहीं से संघर्ष शुरू है। वही राम रावण का युद्ध है। राम विवेक के प्रतिमान है, रावण हठ के उदाहरण है। वो रावण पत्नी, भाई, मंत्री, परिवार के, समाज के सभी लोगों ने समझाने का प्रयास किया, हठ नहीं छोड़ा उसने। बचपन में ये दोनों चीज़ें हमारे साथ होती है। कौन आगे बढ़ेगा ये उस समाज के ऊपर निर्भर करता है, माता पिता के ऊपर निर्भर करता है और शिक्षा देने वाले गुरुजनों के ऊपर निर्भर करता है। बचपन से ही कुछ माता पिता के कारणों से बहुत सारे बच्चे जो दूसरों की नकल नहीं करना चाहते हैं, कोई गलती हुई, कुछ काम में पीछे रह गया तो माँ बाप उसको कोसते हैं, देख तू इससे जैसा नहीं हो पाया। सारी दुनिया में कोई एक दूसरे जैसा नहीं हो सकता है। इसका सबसे ज्वलंत प्रमाण सबका अपना अपना आधार कार्ड है। कितना भी कोई बातें बनाए, पहचान बदले, लेकिन आधार कार्ड में जो पहचान ली जाती है वो भाई भाई का, पिता पुत्र का, पति पत्नी का भी एक दूसरे से मैच नहीं कर सकता है। जब दो लोग एक अनुसार नहीं हो सकते हैं तो बार बार वो जैसा बनो, वो ऐसे हो गया, वो ऐसे हो गया। बच्चों को क्यों बताते हो? अपने जैसा होने दीजिए उसको। और वो जैसा करते करते बच्चों के मन में एक ईख बन जाती है, इच्छा बन जाती है। वो कहता है कि हम अपने जैसा करेंगे। होना चाहिए सबके जैसा। इसलिए मुंशी प्रेमचंद ने एक कहानी लिखी, 5 पंच परमेश्वर होता है। किसी जैसा भी नहीं हो सकता है व्यक्ति, अपने जैसा भी नहीं हो सकता है व्यक्ति, सामान्य हो सकता है। अन्य धन सम बराबर सामान्य। जैसे हम सब्जी खाते हैं, झोला लेकर बाजार जाते हैं तो कोई ये नहीं कहता है कि हम भाटा खरीदने जा रहे हैं, करेला खरीदने जा रहे हैं, धनिया खरीदने जा रहे हैं। घर से निकलते वक्त सब
यही कहते हैं कि हम सब्जी लेने जा रहे हैं। भाटा भी सब्जी है, आलू भी सब्जी है, गोभी भी सब्जी है, लेकिन किसको किस समय में क्या सूट करता है, क्या पसंद है, वो सोच विचार करके फिर वहाँ से वो अलग करता है सब्जी हो। आत्मा में मनुष्य एक समान है, इसलिए आत्मा में जीने का भाव हो तो इच्छाएं नहीं होंगी और सबके साथ हम एक सुंदर व्यवहार दे सकेंगे, ले सकेंगे। इसलिए भारतीय अध्यात्म में अपने मनों से, बुद्धि से, योग्यता से हट करके या सम हो करके आत्मा में आने की साधना बताई जाती है। लोग बहुत उत्तेजित होकर बोल रहे होते हैं, विवाद कर रहे होते हैं, बहस कर रहे होते हैं, तो जो समझदार लोग हैं वो कहते हैं कि भाई जरा शांत रहिए, आप घबराइए नहीं, उत्तेजित मत होइए, परेशान मत होइए, ठंडे दिमाग से आप सोचिए कि आप क्या चाहते हैं। और ठंडा दिमाग कब होता है? जब हम अपनी आत्मा में होते हैं। इसलिए बैठने को एक सबसे बड़ी साधना बताया गया। गंभीर संकट में होते थे तो गांधी जी भी एक ही उपाय करते थे कि प्रार्थना में बैठ करके अपने को शांत करते थे। जब अंदर से एक उत्तर आता था तो वो काम करते थे। संत महापुरुषों की परंपरा का जो सार है उसको राजनीति में विधिवत लागू करके गांधी जी ने एक उदाहरण दिया कि कुरुक्षेत्र के मैदान में भी एक अर्जुन ज्ञान की बातें सुन सकता है श्री कृष्ण से। वैसे उनका प्रिय ग्रंथ भी गीता था, और गीता का जो सार है वो ये है, युद्ध नहीं है गीता का सार। युद्ध में तो आप फंसे ही हैं। युद्ध माने धर्म और कर्म के बीच का द्वंद्व। आपकी 3 बहुओं में एक बहू आपकी बहुत सुंदर है, बहुत सुशील है, बहुत सेवा करती है। दूसरी बहू थोड़ा कर्कश है, तीसरी मंदबुद्धि की है। 2 में ही युद्ध हो जाता है, आप 3 में फंसे हैं। मन आपका कहता है कि बढ़िया तो यही बहू है, पानी तो देती है। लेकिन जब माँ पिता अपनी आत्मा में आते हैं, अपने पद में आते हैं, माता पिता और गुरु ये आत्मा के 3 पार्श्व हैं, पहलू हैं। जैसे हीरे के अनेक पहलू होते हैं, आप जिस पहलू से देखेंगे वो रंग आएगा सामने। तो माता पिता और गुरु ये आत्मा के 3 पहलू हैं। इसी को ब्रह्मा विष्णु महेश भी कहा गया। वैसे बाचाल लोगों ने, मनमती लोगों ने बहुत गंदे गंदे अर्थ निकाले इसके। हम लोग भी कभी कभी उसी का प्रचार कर देते हैं। सदगुरु कबीर साहब ने इन 3 पदों को कई रूपों में कहा है। एक डांग बसेरवा, भाटा ऊख कपास, ये 3 गुण हैं, रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण। एक निर्माण करता है, दूसरा पालन पोषण करता है, और तीसरा उसको बचाता है, परिमार्जित करता है। ये 3 शक्तियां हैं सृष्टि की, और इन तीनों के प्रतीक हैं निर्माण करने वाली, जन्म देने वाली माँ ब्रह्मा, पालन पोषण करने वाले पिता, और परिमार्जन करने वाले, ज्ञान देने वाले शंकर महेश विष्णु। जब से विज्ञान जगत आया, इसने अलग शब्द दिए इसके लिए। बहुत सारे बहस और मतभेद और हमारे झगड़े नासमझी की वजह से है। नासमझियाँ इसलिए हैं कि हम आत्मा में नहीं जीते हैं, उत्तेजना में जीते हैं, गियर में है। किसी का बुद्धि का गियर लगा है,
किसी के पद का गिर लगा हुआ है, अहंकार। एक बार आश्रम पर कुछ झमेला हो गया, संतों में झमेला हुआ, झमेला बढ़ गया तो पुलिस आई, फिर बड़ी पुलिस आई। उस पुलिसों में जो अफसर था वो किसी भक्त का बेटा था। उसको समझाते हुए देखकर मुझे इतना अच्छा लगा कि जो माता पिता ने बचपन में गुरुजनों के माध्यम से बच्चे के भाव में, मन में, रग रग में सीख भर दी है, वो पूरे जीवन भर काम आता है। वो पुलिस का अफसर कह रहा था, महाराज आप लोग झगड़ा क्यों करते हैं? शादी विवाह हो, झगड़े खत्म हो जाते हैं। जो दुश्मन भाई होता है वो भी कहता है कि बेटी की शादी है, झगड़ा मत करो, बेटी से क्या दुश्मनी है? बाहर की बहू आ रही है, बेटे की शादी है, झगड़ा क्यों करते हो? साधु दुनिया का झगड़ा मिटाता है। ये सब बातें वो संतों के बीच में कह रहा था। एक बात उसने और कही, उसने कहा, देखिए महाराज जी, मुझे संतों को देखकर आंखों में श्रद्धा भर जाती है, फूल खिल जाते हैं। मेरे पिता ने मुझे कहा था कि जब मैं मर जाऊं तो तुम किसी को खिलाना चाहे नहीं खिलाना, लेकिन 5-7 संत को बुलाकर जरूर खिलाना। मैं पुलिस ऑफिसर हो गया। फिर घर पर संतों से ज़्यादा परिचय नहीं था, कहाँ ढूंढ कर लाए, संत ऐसे मिलते नहीं हैं। 3 दिन तक मैं संतों को ढूंढता रहा। मेरे पिता के वचन पर इतनी श्रद्धा है, उनका वचन पूरा किया। आज मुझे अच्छा नहीं लग रहा है कि संत झगड़ा कर रहे हैं। दूसरी बात उसने कही कि जो ये वर्दी हम पहले हैं महाराज जी, ये जो हमारी वर्दी है ये मृगशाला है, इस वर्दी को उतार दे तो हम भी एक सामान्य व्यक्ति होते हैं। जब वर्दी पहन लेते हैं तब नशा आता है, तभी पिटाई करते हैं अच्छे से हम। फिर वो पुलिस वाली भाषा बोलने लगा। कहने का तात्पर्य हुआ कि जो अधिकारी, जो डॉक्टर, जो इंजीनियर, जो जिस पद पर है उस पर बैठता है तो रोब उसका कुछ और हो जाता है। लेकिन वो जानता है कि ये वर्दी है, शरीर नहीं है, ये जीवन नहीं है। इसलिए घर जाने से पहले ये वर्दी उतार करके तब बेटों के साथ, पत्नी के साथ, पति के साथ, परिवार के साथ बैठता है। तो एक इंसान होता है, उस इंसान का जो सार है वो आत्मा है। और उसकी सरल परिभाषा है कि ठंडे दिमाग से आप देखिए, समझिए, सोचिए, हमारे मनों पर कितने दाग पड़े। सोना देखा तो उसका दाग पड़ जाता है, घड़ी देखी उसका दाग पड़ जाता है, मोबाइल देखी उसका दाग पड़ जाता है। अब हम आत्मा से तो कहीं दूर दूर तक नहीं देख पाते हैं। हम तो देखते हैं कि ये घड़ी है, ये मोबाइल है, और ये देखते हैं तो फिर भाई भूल जाते हैं, बहन भूल जाते हैं, माता पिता भूल जाते हैं, सारी दुनिया भूल जाते हैं। जबकि बहन ना रह जाए, माँ ना रहे, भाई ना रहे, जीवन ना रहे, 3 घड़ियों का वैल्यू क्या होगा? हमारे गुरुदेव जी एक दृष्टांत कहा करते थे कि कोई राजकुमार ट्रेनिंग करने के लिए विदेश गया। अमेरिका में एक वॉर कॉलेज चलता है। उससे पहली बार मैंने सुना कि वॉर का भी एक कॉलेज होता है। वैसे कॉलेज का मतलब विद्यालय, स्कूल तो जितने भी दुनिया के झगड़े हैं उनको मिटाने के लिए होना चाहिए था। लेकिन आपको भी आश्चर्य लगेगा, मैं भी बहुत दिन तक सोचता रहा
इसलिए मैंने पुस्तक लिखी उसके पीछे। धीरे धीरे स्कूली शिक्षा से समाज को खतरा, बहुत नाराज हुए लोग सुन करके। वो स्कूल है जहाँ पर युद्ध के लिए लोगों को तैयार किया जा रहा हो, स्कूल कहते हैं उसे। वार कॉलेज में वो पढ़ने गया था। ट्रेनिंग पूरा हुआ, लोग कहीं भी बाहर जाते हैं तो फिर मॉल जाते हैं, मेला जाते हैं, बाज़ार देखते हैं, यहाँ देख लें कि यहाँ की बड़ी फेमस चीज़ें क्या होती हैं। तो एक सुपर मार्केट था, विशाल बाज़ार, उसमें घूमने गया। एक से एक अनोखी चीज़ें देखने को मिली। वो चीज़ें क्या हैं? बस यही हाथ में पहनने वाली घड़ी, रखने वाला मोबाइल, आभूषण, किसी में पन्ना लगा, किसी में मोती लगी, किसी में हार है बना है। सब देख करके एक दूसरा गुण होता है आदमी का कि अपने से ज़्यादा औरों को चाहता है, होना भी चाहिए। उस औरों में सभी हो तो बहुत सुंदर है, लेकिन उसमें केवल अपने बेटा बेटी, पति पत्नी, परिवार, मित्र ये होते हैं। ज्यों ज्यों दिल बड़ा होता जाता है, अपने साथ ठगाई करते हैं, दुश्मनी करते हैं, तब लगता है कि सब अपने होते तो ठीक था, ये अपने अपने गैर हो रहे हैं। तब धीरे धीरे आदमी विशाल होता है, व्यापक होता है, उदार होता है। और वो व्यापक हो करके ही किसी ऋषि ने कहा, वसुधैव कुटुंबकम, पूरी पृथ्वी अपना परिवार है, सबके साथ बेटे जैसा, बेटी जैसा, माँ जैसा। ये हमारे परिवार के इंस्ट्रक्टर हैं। इंस्ट्रक्टर उसे कहते हैं जो ट्रेनिंग देता है। बेटी बोलती कुछ नहीं है, लेकिन आँखों को रस देती है, संयम और मर्यादा का पाठ पढ़ाती है। पिता कुछ भी नहीं बोले तो भी अनुशासन का पाठ, पिता की सूरत सामने आते ही बच्चे की आंखों में अनुशासन का पाठ आ जाता है। माँ ममता की मूर्ति होती है। ये सारी चीज़ें कोई बोलकर, हम लोग प्रवचन देकर भी नहीं समझा सकते हैं। जिसने भी आविष्कार किया होगा, आप सोचिए, हजारों 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 लोग तो कहते हैं हमारे पूर्वज बंदर थे। ये हमारे भारत की शिक्षा नहीं है, ये बाहर से आयातित शिक्षा है जो हम मूर्ख अभी तक पढ़ रहे हैं। हमने, हमारी परंपरा ने तो कहा हमारे पूर्वज भगवान थे। कितना अंतर है दोनों बातों में। उनके पूर्वज बंदर थे, हमारे पूर्वज भगवान थे। बंदर को भी हमने हनुमान कहा, अपना भगवान कहा। ये हमारा दृष्टिकोण होता है। जो माता बहन, हम याद करें अपने पूरे पूर्वज में जाएं तो जिन लोगों ने माँ की प्रतिस्थापना की होगी, माँ का आविष्कार किया होगा, जिन लोगों ने बहन माना होगा, जिन लोगों ने बेटी माना होगा, उनके मन के रूप, रंग, आकार कितने सुंदर रहे होंगे। और इस धरती पर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी आंखों में न कोई बेटी होती है, न कोई बेटा होता है, न कोई माँ होती है। मिटा रहे हैं इसको। यह आंखों में नहीं रहे तो समझ लीजिए कि वो समाज कहाँ होगा, परिवार कहाँ होगा, और धरती कैसे बनेगी, वो जिंदगी कैसे होगी। भारतीय संस्कृति को हमें निछावर होना चाहिए, हमें गर्व होना चाहिए कि सबके नाम पर पर्व बने हुए हैं। माँ के नाम पर मातृपक्ष बना हुआ है, पिता के नाम पर पितृपक्ष बना हुआ है, बहन के नाम पर रक्षाबंधन बना हुआ है। याद करते हैं कभी जब बहन आकर के भाई के हाथों में राखी बांध रही होती है, वो दर्द, वो भाव, वो प्यार, वो प्रेम दुनिया के किसी होटल में, किसी लेबोरेटरी में जाकर नहीं बना सकते हो आप। एक बार किसी घर में मैं था तो घर में सब एक दूसरे को राखी बांध रहे थे। साधु उस घर में अतिरिक्त मेहमान थे।
भाई बहन माता पिता सब जोड़े जाते हैं, लेकिन साधु जो होता है अतिथि होता है, इसलिए उसको मेहमान कहते हैं, पाहुना कहते हैं। तो जो बहन थी वो हमारे हाथ में राखी लेकर के आ गई। उसके भाई का छोटा बच्चा था 5-6 साल का, वो भी आ गया सामने। वो हमारे हाथ में बांधने से पहले अपना हाथ बार बार सामने करे, मेरे हाथ में भी बांधो, मेरे हाथ में बांधो। उस बहन ने मजाक में बोल दिया कि कुछ पैसा वैसा लेकर आए हो कि ऐसे हाथ लपका रहे हो। बहन ने मजाक किया, कुछ पैसा लेकर आए हो। उस 4-5 बरस के बच्चे ने क्या मजाक कर दिया, उसने कहा क्या राखी बेचने आई हो यहाँ पर। ये उत्तर कब आएगा? जब दोनों के दिलों में प्यारा स्पर्श होगा, तब ये उत्तर आता है। सारे दागों को मिटा देता है ये। वहाँ पर फिर कोई अंगूठी नहीं, कोई मोती नहीं, कोई हीरा नहीं, केवल भाई और बहन होते हैं, माँ बेटी होती है, पिता पुत्र होते हैं। ये कितने प्यारे संबंध हैं, इसी को भक्ति भी कहते हैं। कभी तो इसका एहसास करें। जितना ही आप पैसों के साथ जीते जा रहे हो, मशीनों के साथ जीते जा रहे हो, ये कृत्रिम वस्तुओं के साथ आप संगत में पड़े हो, ये आपकी आंखों में बस यही चीज़ों का आवरण बनाते चले जा रहे हैं। लोग मोबाइल जैसा अपने बहन को समझते हैं, लोग फार्चूनर जैसे अपने बाप को समझते हैं। उनके ऊपर बैठो और चलाओ, चलते रहेंगे। पिता को आदेश देना, कड़क वचन से बोलना, ये किसने सिखाया होगा? कि जैसे आप बुलेट पर बैठते हो, भड़बड़ाने लगते हो, वैसे बाप पर बैठ गए, भड़बड़ा रहे हो। ये बुलेट की ही दी हुई आदत है, मशीनों की दी हुई आदत है। माता पिता से भी आप वो व्यवहार नहीं कर पाते हो जो बचपन में करते थे। वो राजकुमार बहुत सारी चीज़ें देखा, इसको याद आया, माँ याद आई, पिता याद आए, फिर उसको अपनी वो संगिनी याद आई जिसके साथ विवाह तो नहीं हुआ था, विवाह होने की तैयारी थी, और ऐसे 5-7 लोग थे उसके। राजे महाराजे कई भी शादियाँ करते थे। तो उसने सोचा कि माँ को जो कुछ ले जाऊंगा माँ स्वीकार कर लेगी, पिता को जो कुछ भी ले जाकर गिफ्ट दूंगा स्वीकार कर लेंगे। इस दुनिया में माता पिता और गुरु ही ऐसे पद हैं जो सब कुछ स्वीकार कर लेते हैं। इनकी गोद में पेशाब कर दो, उसको भी गंगा जल जैसे ही स्वीकार करते हैं। बच्चा टट्टी भी कर देता है तो माँ के लिए वो टट्टी नहीं होती है, वो चंदन ही होता है। यदि ये पाठ बच्चों को स्कूल में भी पढ़ाया जाता तो आज माँ अवहेलित नहीं होती, पिता की दशा खराब नहीं होती कि ये दर दर भटकते और इनके लिए वृद्धाश्रम की खोज करनी पड़ती है। आज भारत में भी बहुत सारे लोग वृद्धाश्रम बनवाने पर तुले हैं। वो ये नहीं सोच रहे कि घर को आश्रम बनाओ, माँ को योग्य बनाओ, पिता को योग्य बनाओ, बेटे को इस योग्य बनाओ कि माता पिता अपने नहीं कहीं के भी हो तो उनके घर में जगह मिल सके। आज बच्चे को श्रवण कुमार होना चाहिए था तो मोबाइल कुमार होते जा रहे हैं। यह हमारी शिक्षा का वातावरण का ही अभिशाप है। यह उस लड़के ने सोचा कि माँ को जो कुछ भी दूंगा वो स्वीकार कर लेगी, लेकिन पति पत्नी में चॉइस होता है और इसी में पहचान भी बनती है। वैसे हमारी भारतीय परंपरा कहती थी कि पति पत्नी का जो स्वीकार्य होता है उसको पाणी ग्रहण कहते हैं, चॉइस नहीं कहते। इन शब्दों पर कभी आप ध्यान दें, परंपराओं में हम लोग अंधे होकर बहते जा रहे हैं। आज हम लोग सिंहासन पर बैठकर देखते हैं कि शादियां होती हैं, पहले ऐसे नहीं होता। ज़मीन पर बैठते थे, बीच में एक खंभा होता था और उसमें एक घड़े में पानी भरा जाता था, उसके ऊपर एक कलश होता जिसमें दीप प्रज्वलित होता था। पंच प्रकृति की उपस्थिति में वर और वधू दोनों एक दूसरे को स्वीकार करते थे, चॉइस नहीं करते थे। ये तो मूर्खों राजाओं की जमाने की कोई बात रही होगी। स्वयंवर में बहुत सारे राजे राजकुमार और बेटियां इकट्ठी की जाती थी। उस जमाने में जो अंधता थी, आज राजे महाराजे तो नहीं रह गई, लेकिन उनकी मूर्खता आज भी व्याप्त है। और आज सब राजे हैं, इसलिए सब राजों के घर में यही देख रेख चल रहा है। देखने के लिए होटल में जाते हैं, एक नया आयोजन भी होता है
और उसके बाद क्या क्या देखे जाते हैं, हंसी आती है, मन शर्म से झुक जाता है। लंबाई देखते हैं, चौड़ाई देखते हैं, गाल देखते हैं, आँख देखते हैं, सेंटीमीटर देखते हैं, उसके नाम एफडी देखते हैं। पागल हुए जा रहे हैं कि शादी हो रही है कि आर्मी में भर्ती हो रही है। क्या सोच रहे हो? ये स्वीकार्य नहीं है। माँ ने तुमको देख करके गर्भ से बाहर नहीं निकाला अल्ट्रासाउंड करके। बेटी थी कि बेटा था ये भी माँ ने पूछा, पिता ने भी नहीं पूछा। जो भी आया उसको राज रानी कह करके गले लगाया। कितना सुंदर नाम माँ अपनी बेटी का रखती है, इसी से आप समझ सकते हो। इन सब चीज़ों पर जब तक अध्ययन नहीं होगा, और इसके अध्ययन की सबसे अच्छी जगह हमारा परिवार है। परिवार से सुंदर सत्संग और विद्यालय, महाविद्यालय और विश्वविद्यालय दुनिया का कोई कोना नहीं हो सकता है। हम लोग उसको वरीयता देना छोड़े, वहम को छोड़े और एक सुंदर माँ, सुंदर बहन, सुंदर बेटी बनने का हौसला रखें। ये सबसे बड़ा पद है। हम भटकते जा रहे हैं चेयरमैन बनने के लिए, अध्यक्ष बनने के लिए, प्रेसिडेंट बनने के लिए और सब कुछ बनने के लिए। लेकिन याद रखें कि जो डॉक्टर है लेडीज होती है, लेकिन माँ भी होती है, बहन भी होती है। पिता बदल गए, शायद माँ नहीं बदली। मैंने हॉस्पिटलों में देखा है बहुत सारे ऐसे डॉक्टरों को, लेडीज होते हुए भी उसका मातृत्व भाव खोया नहीं होता है। इसलिए शायद लगभग हॉस्पिटलों में जो सेवा करने वाली नर्स होती है लेडीज होती है। वो काम पिता नहीं कर सकता है। प्रकृति ने ही माँ को जो शक्ति दी है वो पृथ्वी माँ है। उस आदमी ने, राजकुमार ने अपने संगिनियों के लिए मन में बहुत सारी चीज़ें देखी थी, लेकिन उसने सोचा इन चीज़ों में उनको पसंद क्या होगा, फिर वापस यहाँ आना नहीं होगा। तो सबको एक एक चिट्ठी लिखी अलग अलग, और चिट्ठी में सारे सामान लिख दिए कि कौन किसको पसंद है वही सामान लेकर मैं आता हूँ। सभी रानियों को चिट्ठी मिली, सभी ने अपनी अपनी चॉइस रखी और उसका उत्तर भेजा। राजकुमार चिट्ठी खोल करके पढ़ता है। एक चिट्ठी में 9 लखा हार लिखा हुआ था, दूसरी चिट्ठी में एक सुंदर साड़ी लिखी हुई थी, तीसरे में पश्मीना लिखा हुआ था। ऐसे ऐसे बहुत 6 चिट्ठियाँ पढ़ डाली, सामान थे। 7वीं चिट्ठी जब उसने खोली है उसमें लिखा था मुझे केवल आप चाहिए। वहीं पर ठहर गया। वो आप शब्द क्या है? जिसको ज़िंदगी कहते हैं, आत्मा कहते हैं, जिसमें दुनिया की सारी दौलत आकर समा जाती है। उसने क्या सोचकर लिखा होगा कि जब मेरा प्रियतम आएगा तो साड़ी नहीं आएगी, कि पश्मीना नहीं आएगा, कि मोबाइल नहीं आएगा, कि चैन नहीं आएगी, और मेरा प्रियतम नहीं आए तो ये आए तो करेगी क्या? जड़ और चेतन का जो निर्णय संत महापुरुषों ने आपके सामने रखा है, उसका सबसे बढ़िया जो सुंदर प्रभाव है यही है कि जब दुनिया में झगड़ा हो, मैंने देखा परिवार में एक झगड़ा हुआ, सारे बच्चे अपने माँ बाप से हिस्सा मांगने लगे थे। बाप मंद बुद्धि का समझिए कि भावात्मक था, कुछ बोल नहीं पा रहा था। बड़ा बेटा बोला पढ़ा लिखा है, मुझे ये चाहिए। मंझला बेटा मुझे ये चाहिए। लोग तमाशा देख रहे थे। लोगों को नागवार लगा कि बाप ने पढ़ाया लिखाया, नौकरी दिला दिया, फिर भी कहता मुझे ये चाहिए, हिस्सा मांगता है। मंझला बेटा जो है वो डिप्टी कलेक्टर हुआ है, वो मांगता है कि मुझे ये चाहिए। छोटा बेटा कुछ पढ़ भी नहीं पाया, किसानी करता है, माँ बाप की टट्टी धोता है और घर को साफ सुथरा सुंदर सजाया हुआ है, उससे कोई पूछता भी नहीं, वो कुछ बोलता भी नहीं। तो लोगों के दिलों में एक रहम, एक सहानुभूति की भावना पैदा हुई कि इसका भी तो कोई होना चाहिए। तब लोगों ने कहा कि इससे भी तो पूछो क्या चाहिए तुमको। जब उससे लोगों ने पूछा, उसने कहा मुझे माता पिता की सेवा चाहिए। जो कलेक्टर साहब थे, जो पढ़े लिखे अच्छी नौकरी वाले थे, शर्म के मारे धरती फट जाए और वहीं पर समा जाए, नहीं हो सका वो। ये पढ़ने लिखने का साइड इफेक्ट है। ये सदगुरु कहते हैं कि जय खोजत कल्पों गया, घटही माहे सुमोरे,
बाढ़े गर्व गुमानते ताते पर गए दूर। जहाँ पर भी हो, जिस पद पर भी हो, ये समझ लीजिए आत्मा से बढ़कर कोई दुनिया में हीरा नहीं, कोई दौलत नहीं, कोई संपत्ति नहीं। और उस रानी ने जो लिख करके उसका दिल जीत लिया कि मुझे केवल आप चाहिए। ये बेटे मांगे, ये बेटियां मांगे तो केवल यही मांगे, मुझे तो केवल मेरी माँ चाहिए, मुझे मैं केवल मेरे पिता चाहिए, मुझे तो सब चाहिए। और उसी को सब चाहते भी है। दुनिया में एक इंसान ऐसा होता है जो कुछ नहीं चाहता है, इच्छापूर्वक नहीं जीता है। आपको पता है वो कौन है? उसी को लोगों ने संत कहा, उसी को राम कहा, उसी को भगवान कहा। पशुपतिनाथ में मैं देखता हूँ इतनी लंबी कतार होती है और हम जैसे लोग निठुर होकर के एक सीधे वाक्य में बोल देते हैं कि ये पत्थरों के पीछे दुनिया दीवानी है। हमारी आंखों में पत्थर है इसलिए वो पत्थर दिखते हैं। एक दूसरी आंख भी हमारे अंदर से निकली, उसने देखा कि ये पत्थर नहीं है, ये माता पिता है, जिसके सामने बहुत सारे लड़के खड़े हुए हैं अपना निवेदन लेकर के। उन लड़कों में कोई अमिताभ बच्चन भी है, उनमें कोई शाहरुख खान भी है, उनमें कोई नरेंद्र मोदी भी है, उसमें कोई अडानी अंबानी भी है, और उसमें इस छत्तीसगढ़ की गांव की वो महिला भी है जिसने राम जन्मभूमि में केवल 20 रुपये चंदा दिया था, वो भी खड़ी है। लेकिन वो पत्थर की मूर्ति अमिताभ बच्चन को देख करके, अडानी को देख करके, नरेंद्र मोदी को देख करके खड़े होकर हाथ जोड़कर गेट पर नहीं आएगी, आइए आइए आपका स्वागत है, आइए आपका स्वागत है। एक आश्रम में मैंने देखा 2 ही 3 कुर्सी थी, संत बैठे थे। एक भक्त आए, एक संत ने अपनी खुशी से कुर्सी छोड़ दी, उन भक्त को महंत जी ने बैठा दिया। बातचीत होती रही और जो संत थे उठ करके वो जलपान कराने में, मिठाई नमकीन फल लाने में जुट गए। तब तक एक बड़े सेठ जी आ गए। कुर्सी 3 थी, तीनों फंसी हुई थी। अब सेठ जी बहुत पैसा देते थे, बहुत ही चंदा दिया था आश्रम में। तो जो महंत जी थे उन्होंने अपने पास में बैठे संत को, अब हम उठ जाएं तो महंती उठ जाएगी हमारी, इसलिए अपने तो उठे नहीं। जो पास में संत बैठे हुए थे बहुत सीधे साधे सरल, तो उनसे कह दिया कि सेठ जी आए हुए हैं, थोड़ा कुर्सी खाली कर दीजिए। तो संत जी तो खड़े हो गए, लेकिन सेठ जी एहसास भी ना हो किसी को, थोड़ा घूम गए। वो ऐसे लगा कि जो आश्रम में कोटेशन लिखे हुए हैं, आश्रम में जो कुछ और काम हो रहा है वो सब देखने चले गए। 5 मिनट मैंने देखा कि वो जो सेठ था वो घूमता रहा, बैठा नहीं। फिर लौट करके संत के पास आया, महंत के पास, तो महंत फिर कहने लगे कुर्सी पर बैठिए सेठ जी। कहा महाराज इस कुर्सी पर तो मैं नहीं बैठ सकता। जिन संतों के चरणों में मैं बैठता हूँ, उनको झुकता हूँ, दंडवत करता हूँ, उस संत को तो आपने कुर्सी से उठा दिया, और शायद इसीलिए उठा दिया कि मैं यहाँ पर डोनेशन दिया हूँ, मेरे नाम का पत्थर लगा हुआ है। अगर आज मैं इस कुर्सी पर बैठ गया तो मेरा हृदय भी ऐसे ही पत्थर हो जाएगा जैसे मुझे कहना नहीं चाहिए। तब जाकर के लोगों को बोध हुआ कि सेठ किसे कहते हैं, साधु किसे कहते हैं। ये जीवन में अपने जीवन की कीमत को बताने की चीज़ है। ये इसमें कभी भूले नहीं। उस रानी ने कहा मुझे केवल आप चाहिए। जड़ चेतन जो हम निर्णय समझाते हैं लोगों को, चेतन भीतर में है, जड़ बाहर है। ये चेतन है इसलिए बाहर का जड़ ये सजा हुआ है। यह हम हैं इसलिए आम फलते हैं, हम हैं इसलिए गुलाब के फूल खिलते हैं। इंसान नहीं होगा तो ये सारे अपने आप ही इस चेतना के वियोग में ये मुरझा जाएंगे और ये सूख जाएंगे। हमने सोचा नहीं कभी कि सबसे बड़ा खिला हुआ फूल ही आत्मा है। कल मैंने इसलिए उदाहरण दिया, इस आत्मा को आप देखिए, आप काला गोरा मत देखिए, आप हाथ के टेढ़े मेढ़े को मत देखिए, आप बुद्धि को मत देखिए। आप इस शरीर के साथ में जितनी भी टाइटलें लगी होती हैं, उपाधियां मिली हुई हैं, संतों ने उसको उपाधि कहा। हम लोगों ने
शर्म लगी होगी तो उसका नाम बदल करके डिग्री कह दिया। नहीं, संत कहते थे कहाँ से उपाधि लेकर के आया हुआ है। आज उसी उपाधि को साधु संत लोग भी कहीं मंडलेश्वर के नाम से, कहीं संत के, कहीं आचार्य के नाम से, पता नहीं कितनी लंबी लंबी उपाधियाँ साधु लोग भी अपनी आगे पीछे लिखते नहीं लगाते हैं। अब भी शायद कोई नहीं पहचान रहा होगा आपको। जिन संत ने अपनी ज़िंदगी में सारी चीज़ों को तिरोहित करके, इच्छाओं को तिरोहित करके संत की परिभाषा खड़ी कर दी। सारी इच्छाओं का जहाँ अंत होता है उसे संत कहते हैं। और उसके बाद भी देखिए सारी इच्छाएं वहीं पर दिखाई पड़ती है। इच्छाओं को हम अलग कर दें तो सारी दुनिया की चीज़ हमें मिलती है। जो पशुपतिनाथ के महादेव हैं उनकी इच्छाएं नहीं थी, वो बैठे रहे। और इस चीज़ को अभी अभी हमारे राजनीति में कोई शक्ति थी, भक्ति थी, कोई अध्यात्म का बोध था। इसीलिए जब राम जन्मभूमि में वो कार्यक्रम हुआ है तो मैं उस परिस्थिति का गवाह रहा हूँ, साक्षी रहा हूँ कि मैंने देखा कि श्री 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 108 रविशंकर भी वहाँ पर केवल रविशंकर थे, वो भी सामने मिले। तो कभी फ़ोटो में देखा करता था तो मैंने सोचा वही रविशंकर है। आज श्री श्री करने वाला कोई नहीं है। 108 जो लगाने वाले होते, कम से कम 108 नहीं हो तो 8 साधु संत आगे पीछे चलते रहे चवर लेकर के। ये साधु संत भी अपने जीवन को कितना भारी, कितना जंजाल में बंधाया है कि संसार का जंजाल ये कैसे मुक्त करेंगे और कैसे इनको इस संसार से हल्का बनाएंगे। लेकिन वहाँ पर मैंने देखा कि बड़ी विनम्रता के साथ में वहाँ के कार्यक्रम के जो आयोजक थे सबसे हाथ जोड़ा और कहा कि आपके आगे पीछे जो चलते होंगे, सिंहासन होगा, वो सब बाहर रहेगा, सिक्योरिटी बाहर रहेगी। तो अनिल अंबानी भी वैसे आए, रविशंकर भी वैसे आए, रामदेव भी वैसे आए और वहाँ पर नरेंद्र मोदी भी वैसे ही आए और सब एक ही कुर्सी पर, एक ही धरती पर बैठे। तब लगा कि ये धरती सभी पूरी आत्मा है। ये पूरी दुनिया को भारतीय संस्कृति का, अध्यात्म का सबसे बड़ा संदेश गया कि यहाँ पर सब समान होते हैं। और या तो ये संदेश हम लोग अपने जीवन में शमशान घाट में जा कर के सुनते हैं। दुनिया की शान हम लोग बनाते चले जाते हैं, लेकिन जहाँ जा कर के सबकी शान समान हो जाती है, इसलिए उसका नाम शमशान रखा गया। उसको याद करके ज़िंदगी जिए तो सबकी आत्मा एक हो जाएगी। लेकिन एक व्यवहारिक मजबूरी है। यहाँ भी हम मजबूरी के कारण से ही तख्त पर बैठे हुए हैं, एक मजबूरी ही है। कहीं पर चित्रकूट हम गए हुए थे, पास में करवी शहर होता है, ऐसे कार्यक्रम चल रहा था। कार्यक्रम कराने वाले जो आयोजक थे वो करोड़पति थे, लेकिन मैंने उनको देखा कि वो तंबाकू का काम करते थे तो वही तंबाकू के बोरा में ही पौड़ते भी थे। मैंने देखा एक करोड़पति आदमी है, आयोजक है, वो तंबाकू के बोरे पर रात भर बिताया हुआ है। कहा आज हमारे यहाँ बहुत आगंतुक आए हैं, संत आए हुए हैं, तो सारे ओढ़ना बिछोना मैंने दे दिया, तो यही बचा इसलिए इस बोरा पर लेट गया मैं। संत लोगों को थोड़ी सी जगह का मंच बना था, उस मंच पर बैठा दिया। जगह कम थी तो संतों को कुछ ज़मीन पर बैठा दिया। तो वो संत आपस में कानाफूसी करने लगे, खिचपिच करने लगे। क्या करने लगे? कई कारणों से करने लगे। एक तो जो नीचे बैठता है उसको पूजा कम मिलेगी, जो ऊपर बैठते उनको पूजा ज़्यादा मिलेगी। लेकिन कभी कभी जो अव्वली संत होते हैं, चमत्कारिक संत होते हैं, वो जितने भी अच्छे वाले लिफाफे होते हैं वो नीचे दे देते हैं, जितने भी खाली लिफाफे होते हैं ऊपर दे देते हैं। अगर 2-4 जगह ऐसा हो जाए तो देखिए ऊपर वाले नीचे बैठना शुरू कर देंगे, नीचे वाले सब ऊपर चले जाएंगे। लेकिन कोई चमत्कार में ऐसा होता है, सब जगह नहीं होता है। वहाँ वही खिचपिच कर रहे थे साधु। एक साधु ने कहा काहे को तुम चिंता करते हो? कहा देखिए ऊपर बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं। कहा कौन बड़े लोग हैं? महंत होंगे और कुछ होंगे। हम लोग ज़मीन पर बैठे हों, हम लोग ज़मीन पर बैठे हैं तो जानते हो ज़मीन पर कौन बैठता है? ज़मींदार बैठता है। हम लोग ज़मींदार हैं, वो बड़े जो बैठे हुए हैं चौकी पर बैठने वाले चौकीदार है। तुम्हें होश नहीं है अपने आप का कौन हो तुम? मैंने साधु के मुख से देखा, कहानी तो ये पुरानी है, लेकिन उस साधु ने उसके अंदर की खुजलाहट मिटा दी कि हम लोग चौकीदार नहीं, हम लोग ज़मींदार हैं।
ये शब्द हैं जो हमारे अंदर के मैल को छुड़ाते हैं। इसलिए सतगुरु कबीर साहब ने साखी शब्द रवाइनी में सारे जंजाल को छुड़ा दिया। वो शब्द हमको भी पहचानना चाहिए। आज जिस ज़मीन पर हम लोग बैठे हुए हैं ये आत्मा का धरातल है, आत्मा की ज़मीन है। इसमें जितने बेटे हैं सब एक समान हैं, जितनी बहुएँ हैं सब एक समान हैं। बाहर से कोई आया है वो भी अपनी बेटी है या बहू होगी। इस संसार को एक सूरत में देखें तो जो बड़ा दिल आपको मिलेगा उसमें खुशियाँ ही खुशियाँ आपको दिखेंगी, उसमें आपको संपन्नता ही संपन्नता दिखेगी। इसलिए शायद मंदिर में किसी आदमी को नहीं बैठाया गया, पत्थर को बैठा दिया गया। पत्थर में मन नहीं होता है, हर इंसान में मन होता है, हर इंसान में मन होता है। हाँ, राम जैसे कोई नायक बना दिए जाए जिसको किसी संत ने लिखा होगा, शायद बहुत बचा कर लिखा होगा, लेकिन राम में भी मन बता दिया, सीता में भी मन बता दिया। और राम सीता को लेकर देखिए आज कितने लोग झगड़े कर रहे हैं। राम सीता को गोस्वामी जी ने, वाल्मीकि जी ने निरापद बनाया, लेकिन उन्होंने भी जिस हाथ से लिखा होगा उनके पास मन है, उनके रीति रिवाज थे। आप सोच लीजिए कि आज भी रामायण में इतने आक्षेप लग रहे हैं, जातिवाद का आक्षेप लगता है। पिछले बार यही कार्यक्रम में आया हुआ था, उत्तर प्रदेश की राजनीति को लेकर के यहाँ भी इतना आग। हम मंच से उतरे तो एक भक्त हमको मिले, एकदम गर्म थे। उन्होंने कहा कि अगर वो नेताजी मिल जाए, नाम नहीं लूँगा, लेकिन उन नेता ने रामायण की चौपाई को लेकर टिप्पणी कर दी थी। उस समय बहुत भद्दी टिप्पणी कर दी थी। वो तो अवसरवादी होते हैं, जब मन आए तब बोल देते हैं और सब तरफ की बात बोल देते हैं। लेकिन उस भक्त की बात सुन करके, उसका गुस्सा सुन करके मुझे जायज़ लगा। उसने कहा अगर वो हमारे सामने आ जाए तो मैं गोली मार दूंगा। मैंने कहा ऐसा नहीं बोलना चाहिए आपको। उन्होंने कहा जातिवाद खड़ा कर दिया। मैंने कहा कि रामायण में जातिवाद होती तो राम और सबरी का इतना सुंदर मधुर संवाद नहीं दिखाया गया होता। जिसने रामायण लिखी है, रचना की है, वो वाल्मीकि कहलाते हैं। आज भी वाल्मीकि को प्रत्येक जाति के लोग सिरमौर मानते हैं, सिजदा देते हैं, चरण दंडवत करते हैं। कहाँ जातिवाद थी। लेकिन सतगुरु कबीर साहब ने कहा कि गुणिया तो गुण ही गहे, निर्गुणिया गुण ही घिनाए। बैल को दीजिए जाए फल, क्या बूझे क्या खाए। ये बैल है, इनको अभी समझ में नहीं आएगा। जब जिंदगी में कहीं से उल्टेंगे, गिरेंगे, मार खाएंगे, झेलेंगे, तब समझ में आएगा। फिर मैंने उनको एक कहानी सुना दी कि एक वकील साहब थे, बहुत दम बरते थे, साधुओं की आलोचना, भक्तों की आलोचना। ये ठगते हैं, लूटते हैं, खाते हैं, पाप पुण्य कुछ नहीं होता है, बस सारी दुनिया में मेहनत करो, कर्म करो, पैसा इकट्ठा करो, यही होता है। मोटा मोटी उनको यही समझ में आता था। थे वकील और बाचाल होता है वकील, बोलने का दिन भर काम करता है तो बोलने की आदत पड़ जाती है। उन्होंने किताब भी लिख दी साधु संतों के विरोध में। साधु संत में सभी आ जाते हैं, जो भी साधु संतों को मानता है वो भी आ जाता है, जो तिलक लगाता है, माला पहनता है, वो भी आ जाता है। लेकिन किसी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। इसलिए हम हिंदू समाज को, भारतीय समाज को उत्कृष्ट, पूरी दुनिया की उत्कृष्ट संस्कृति में रखते हैं। देख लीजिए, मुलायम सिंह ने गोली चलवा दी, लेकिन किसी ने मुलायम सिंह को गाली नहीं दी। इसी की जगह पर अगर कोई मस्जिद की बात होती, इसी की जगह पर जैसे आपने सुना होगा, कोई एक लेडीज़ थी, महिला, उसका नाम नहीं याद आता है, मोहम्मद साहब के बारे में थोड़ी सी टिप्पणी कर दी थी 2-4 साल है नुपुर शर्मा। और जो टिप्पणी की थी, टिप्पणी नहीं थी, वो सच थी, उनके इतिहास में लिखा हुआ है। पूरी दुनिया के मुसलमान दांत कटकटा करके उसको खा जाने को तैयार हो गए। और वो कहते हैं कि हम मुसलम ईमान हैं, हम धर्म से। धर्म ये कहता ही नहीं है, हमारा धर्म हमको नाज है, हमको उस पर गर्व है। कहता है कि परम धर्म श्रुत विदित अहिंसा। वो कहता है कि सबकी सेवा करना, दूसरों के बुराइयों को सह लेना सबसे बड़ा धर्म होता है। उस धर्म में हमारा जन्म हुआ है। लेकिन वकील साहब भी हिंदू परिवार से थे, लिखते रहे, कोई बोलता नहीं था। लेकिन लोग कहते हैं कि देर है प्रकृति में, अंधेर नहीं है। या ऐसे ऐसे उक्तियां हैं, मुहावरे हैं, सूत्र हैं, ये आप गहना बना करके रखिए,
आप घबराइए नहीं कि आपके साथ अन्याय हो रहा है, बेटा कर रहा है, बेटी कर रही, बहू कर रही, लोग कर रहे, आप घबराइए नहीं, धैर्य रखिए, आपके साथ न्याय होगा। प्रकृति करेगी न्याय, सत्य करेगा, उसी का नाम भगवान है, ईश्वर है। वो वकील साहब जिस मोहल्ले में रहते थे, उसी मोहल्ले में एक पंडित जी रहते थे। बड़े सीधे साधे थे, तिलक लगाते थे, गले में माला पहनते थे। इन सबको देख करके भी भड़कना नहीं चाहिए। जो माला होता है चंदन का होता है, जो जनेऊ होता है कपास का होता है। गोस्वामी जी ने इसकी परिभाषा बनाई, साधु चरित सुख सरिस कपासु। चंदनों का भी गुण बताया हुआ है। तो ये सारे जो प्रकृति के जड़ तत्वों में गुण हैं वो इंसान में क्यों नहीं आ रहे हैं? इंसान के भीतर समझदारी है, चेतना है, इसलिए जड़ तत्वों को उनके पास रख करके कहा कि अब तो आंखें खोलो, आपके भीतर शीतलता होनी चाहिए। इसलिए परंपरा आई। लेकिन उस वकील को ये कुछ नहीं याद होता था, कोई भी तर्क उसके सामने नहीं साबित कर पाया और केवल गाली देता था। वो पंडित जी उसी मोहल्ले में रहते थे, लेकिन उसके घर का निर्माण हो रहा था, घर तक कोई वाहन, ट्राली, ट्रैक्टर, ट्रक नहीं जा सकता था। उसी मोहल्ले में वकील साहब रहते थे। वकील साहब के घर तक चौड़ी सड़क थी। उसने शाम को ला करके वकील साहब के घर के सामने जो ट्रक था वहीं पर अनलोड कर दिया, पूरा बालू गिर गया। वकील साहब देर से आए कलेक्ट्रेट से और देखा है किसने गिरा दिया। फिर पंडित जी को बहुत भला बुरा कहा कि तुम ऐसे भी पंडित हो, दुनिया को ठगते हो। वो आ जा कर के बिना पूछे ताछे तुमने ये काम कर दिया। उन्होंने बहुत हाथ जोड़ा कि हमारी मजबूरी है, इतना पैसे से हम संपन्न नहीं कि गधे से आदमी लगा करके ढुआ ले। हम गिरा दिए हैं और आप नाराज ना हो, हम अभी उठा लेंगे। लेकिन रात में कोई मजदूर मिलता नहीं, कह दिया, लेकिन रात में मजदूर मिलता नहीं, उठाया नहीं उसने। अब क्या करे, गोली तो मार नहीं सकते थे। वकील जानते थे कि गोली मारूंगा तो क्या होगा। घर में गए, खाए पिए। वैसे भी गर्मी के दिन थे और उनके अंदर की गर्मी और गर्मी पैदा कर दी। ज़्यादा गर्मी होती है, उस ज़माने में ये एसी वगैरह होती नहीं थे, तो छत के ऊपर चले गए, लेट गए। पहले दिन छत पर लेटे थे और नींद से उठे तो कहते हैं संत लोग कि नींद से उठ करके थोड़ी देर ध्यान में बैठना चाहिए। क्यों बैठना चाहिए? इसके भौतिक कारण भी हैं कि नींद अभी दिमाग में गर्मी के रूप में पची नहीं है। आप खड़े हो गए और कहीं धोखा हो जाए तो, इसलिए बैठ जाइए, नींद पच जाए, होश में आ जाइए, तब चलिए आप। सबसे भौतिक और मोटा मोटी कारण यह है, और बाकी जो कारण है वो तो आध्यात्मिक है, वो अंदर पहुंचने पर मिलेंगे। अब वो वकील साहब ये साधु संत तो मानते ही नहीं थे, तो उनको इसको मानने का कोई कारण ही नहीं। एकदम से नींद खुली, चाहे पेशाब लगी हो चाहे कुछ भी हो, और एकदम से चल पड़े। घर तो बनवाए थे लेकिन रेलिंग नहीं बनवाए थे। ये बड़े बड़े घरों में मैंने देखा कि जीना बन जाता है, छत लग जाते हैं, टाइल लग जाते हैं, ग्रेनाइट लग जाते हैं, लेकिन जहाँ खतरे का काम होता है वहाँ सावधानी नहीं होती है। ये रेलिंग है, पता नहीं क्यों इसको छोड़ देते हैं लोग। वकील साहब इतने तार्किक थे, बुद्धिमान थे, वो भी यही भूल में चूक गए। छत पर रेलिंग थी नहीं और चलते चले गए, और जैसे चले 2 कदम आगे वैसे उनका खोपड़ी जो था वो भेजा नीचे हो गया और पैर ऊपर हो गया। 4 मंजिले से गिरे। अगर शाम को पंडित जी का वो बालू की रेती का ढेर नहीं होता तो सचमुच में उनकी खोपड़ी का जो भेजा था ना वो निकल जाता। लेकिन कोई पुण्य बाकी था उनका पूर्वजन्म का। गिरे तो उल्टा कचूमर निकलना था, लेकिन बालू की रेती पर गिरे तो एकदम आराम से फिर खड़े हो गए। बुद्धि तो उनकी उल्टी थी, लेकिन जब खड़े हुए तो उसी घटना से बुद्धि सीधी हो गई और एकदम से दंडवत किए, प्रणाम किए कि अगर पंडित जी का ये बालू का ढेर नहीं गिरा होता तो आज हमारी वकालत यहीं चली जाती है, हमारा बुद्धि का कुचूमड़ भी निकल जाता है। यही सवेरा हुआ, सबसे पहले पंडित जी को जाकर के उन्होंने शुक्रिया अदा की। कहा कि हमारे पूर्वजन्म का कोई पुण्य था कि आपने भले ही हमसे झगड़ करके, लड़ करके ही सही, दुश्मनी से ही सही, आपने बालू का ढेर गिरा दिया, हमारी ज़िंदगी के लिए आशीर्वाद बन गया। फिर उसके बाद बुद्धि उनकी खोपड़ी सीधी हुई, फिर जितनी किताबें लिखी थी सब वहीं ला करके जला दी, और दूसरे दिन से राम नाम सत्य है, राम का भजन करना चाहिए। जीवन में कुछ करना है
तो सब कुछ करने के बाद में थोड़ा सा पुण्य भी कर लेना चाहिए। ये सब बातें उपदेश के रूप में सबको सिखाने लगे। संत सद्गुरु कहते हैं कि आप उकताइए नहीं, दुनिया के इन जड़ पदार्थों को पा करके बहुत घमंडी मत बनिए, बाहर बहुत दौड़िए नहीं, धीरे धीरे वापस वहाँ भी आना पड़ेगा जहाँ से आपने चलना शुरू किया था, और वो अपना जीवन है, अपनी आत्मा है। इस आत्मा में सद्गुरु कबीर साहब ने कहा है कि दौड़त दौड़त दौड़िया जहाँ लग मन की दौड़। आज आपके पास पैसा है, जवानी है, बुद्धि है, सब कुछ है, लेकिन ये क्षणभंगुर है। यह हमारे संत महापुरुषों ने हजारों वर्षों से कहा। वेद की शुरुआत ही यहीं से होती है कि बाहर की जड़ चीज़ों को पा करके आप भूलिए नहीं। जीवन का जो सार है वो वहाँ पर है जहाँ पर आप अंदर में पहुँचते हो तो शांति मिलती है, अच्छी नींद आती है और प्यार जगता है। उसको किसी ने दिल कहा, किसी ने आत्मा कहा, किसी ने प्रेम कहा, किसी ने मोहब्बत कहा, लेकिन वो जगह अपने भीतर में है। सद्गुरु ने कहा कि जब लग दिल पर दिल नहीं तब लग सब सुख नाही। सबके आंगन में ये सुख की वर्षा होती रहे। सद्गुरु कबीर साहब का आशीर्वाद बरसे। इसी बात को तमाम प्रकार के उदाहरण से आपके सामने रखा, और सबके घर आंगन में यही बरसात, संतों के नहीं रहने पर भी ये कार्यक्रम नहीं हो तो भी बरसता रहे। इसी शुभकामना के साथ में अभी की चर्चा को यहीं पर मैं विराम देता हूँ।